गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। गोलीय दर्पण से परावर्तन परावर्तन के नियम। ठीक है। अब हम देखो दो दर्पण लेते हैं, एक तो कौन सा लेते हैं, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि तभी हमारे क्या है नियम एक साथ चलेंगे। तो हमारा पहला नियम देखते हैं हम। तो हम दो दर्पण ले रहे हैं, एक तो कौन सा ले रहे हैं, अवतल दर्पण, और एक ले रहे हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, ये तो हो गया। देखो अंदर की धसी हुई परत को क्या कर देते हैं, परावर्तक पदार्थ से पॉलिश कर देते हैं। तो जब तो कौन सा किस पर दर्पण का निर्माण हो जाता है, उत्तल दर्पण का। और जब दर्पण की उभरी हुई सतह को परावर्तक पदार्थ से पॉलिश कर देते हैं तो हमारे कौन से दर्पण का निर्माण हो जाता है, अवतल दर्पण। ये तो कौन सा है, अवतल अवतल दर्पण। और ये है कौन सा, उत्तल दर्पण। ठीक है। अब हमने आपके लिए बताया कि जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। और यहाँ पर होता है केंद्र, जिसको बोलते हैं अपन क्या, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको मिलाने वाली रेखा को, जिस ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसका केंद्र इधर होगा, यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव पी, ये केंद्र, और ये क्या होगा, ध्रुव पी। ठीक है। अब इसको मिलाने वाली रेखा को भी क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। मैंने क्या बताया, इसको कितना भी लंबा दिया जा सकता है। ठीक है। अब हम देखो पहला नियम देखते हैं इसमें। तो जब कोई प्रकाश की, यहाँ पर एक क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है। और इधर इसमें फोकस होता है यहाँ पर। ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है, तो ये फोकस से गुजर जाती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद, कौन से अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर जाती है। ठीक है, आया समझ में। अब देखो इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो प्रकाश की किरण को ये क्या करता है, फैला देता है, फैला देता है कि नहीं। लेकिन ये क्या है, फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, पहला नियम तो अपन का ये हो गया। ठीक है, हो गया ना। अब देखो अगला नियम अपन का, आ गया समझ में। तो देखो इसी में अगला नियम देखते हैं अपन करके। तो देखो, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है तो ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किससे गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है और अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो इससे परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे ही उत्तल दर्पण पर है कि जब कोई प्रकाश की किरण, मान लो ये कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजारना चाहते हैं अपन इस तरह से, ठीक है, इस पे फोकस से गुजारना चाहते हैं तो ये प्रकाश की किरण क्या है, इससे टकराकर, इससे टकराकर, देखो ये क्या हो रही है, आपतित हो रही है फोकस पर और इससे अवतल दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये कौन सा हो गया, दूसरा नियम हो गया। ठीक है, हो गया ना दूसरा नियम, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देखो,
अगला देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किससे वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वापस परावर्तन या अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में या उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और इनके मध्य देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसा होगा, शून्य। जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से होकर, क्योंकि इसी मार्ग से आई और उसी मार्ग में चली गई। तो देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान कैसा होगा, शून्य होगा। कैसा होगा, शून्य होगा। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ऊपर गुजरती है, किस पे, अवतल दर्पण पर आपतित होती है, उससे टकरा के वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। ठीक है, अब इसमें देखो आपतन कोण, तो देखो जितना ही आपतन कोण बन रहा है तो देखो इसमें कोई आपतन कोण बन ही नहीं रहा, परावर्तन क्योंकि उसी दिशा में लौट रही है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होंगे, जीरो होंगे, शून्य। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा, ऐसे ही इसमें होगा। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो ऐसे ही ये लौट जाएगी, ऐसे ही लौट जाएगी। इसमें भी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान शून्य होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एक और अगला नियम। जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ पर, ध्रुव P पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव P पर क्या होती है, आपतित होती है, तो ये इससे टकरा के और जितने कोण पर यहाँ पर, जितने कोण पर आपतित हुई उतने कोण पर ही क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परावर्तित। देखो यहाँ पर भी उतना ही कोण बन रहा है ये, और यहाँ पर भी इतना ही कोण बना रही है किरण इससे गुजरने के बाद में। तो जो कौन सा ये हमारा ये नियम हो गया, जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ पर आपतित होती है, डायरेक्ट ध्रुव पर, तो उससे टकराकर वापस उसी क्या है, उसी मार्ग में लौट जाती है और उसी कोण पर बना के। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया अपन का, ये तो तीसरा नियम हो गया। ठीक है, अब है हमारा चौथा नियम, ये नियम बस। अब देखो ऐसी इसमें होगा, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होगी तो इसी प्रकार से इधर से गुजर जाएगी, जितना कोण इस पे बना रही है उतना ही कोण परावर्तन के बाद बनाएगी। ठीक है, ये हमारे कितने नियम हो गए, 4 नियम हो गए। कितने हो गए, 4 नियम। तो पहला नियम तो अपन का था कौन सा, जब कोई प्रकाश की किरण सीधी आई थी मुख्य अक्ष पर, ठीक है, और कहाँ पर गुजर रही थी, फोकस पर, ये तो हो गया पहला नियम। दूसरी कौन सी थी, जब फोकस से गुजर रही थी, मुख्य अक्ष की समांतर हो रही थी। ठीक है, अब तीसरा देखो, वक्रता केंद्र से होकर गुजरी, कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर और वापस उसी दिशा में लौट गई, तो ये तो कौन सा हो गया अपन का, तीसरा। और चौथा कौन सा है, जब वस्तु ध्रुव पर आपतित होती है। ठीक है।